देखिए, सबसे बड़ा नीतीश जी का भरोसा है और मोदी जी का चेहरा ही बहुत आगे चीज़ें वो देश विदेश में जब डंका पीट रहा है तो है हमारे देश की क्या कहना देश में चुनाव हो और मोदी जी को हरा कैसे देंगे, वो तो दिल में बसते हैं। आज के डेट में वो राम अवतरित के ही है, भगवान राम के अवतार ही के रूप में का नाम है। हम लोग साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। एक तो मुसलमान समाज मजबूरी में आरजेडी को वोट देता है या कांग्रेस को वोट देता है। वहाँ सीमांचल में 5 सीट जीता ना ओबीसी के लिए, आपका भविष्य के लिए कभी नहीं जीतेंगे। हम बता देते हैं आपको, ये सबसे पहले गमछा लेकर, हरा गमछा जो मजार पर चढ़ाया जाता है, वो लोग मजार पर चढ़ाने वाला गमछा क्यों भगवा गमछा है, पीला गमछा है। ये लोग मुस्लिम समाज के भी भगवा गमछा देखते हैं बांधे हुए, कभी नहीं देखिए। अपने धर्म के लिए कट्टर है, हम लोग भी अपने धर्म के लिए। हम विकास के नाम पर, नीतीश कुमार ने इतना विकास किया, उसके नाम पर वोट देते हैं। राम के बारे में आप अलूजुलू बोलिएगा, छठी मैया के बारे में अलूजुलू बोलिएगा। कभी सुने मुस्लिम समाज का नेता को कि वो अपने धर्म के बारे में कुछ रनपन बोलता है? नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ कुछ हिंदू नेता अपने वोट बैंक के लिए चले जाइए, 4 घंटा में कहीं पहुंच जाने के लिए तैयार है। राम तो बोलता है टिकट मिलता, मैं मनेर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, निखिल आनंद को टिकट मिलता तो आपको मालूम पड़ता है कि मनेर विधानसभा में भाजपा का कमल खिल जाता। लेकिन यहाँ के कुछ स्थानीय नेताओं के कारण जो कुछ पैसों पर बिक जाते हैं, भाजपा का ही कुछ नेता पैसों पर बिक जाते हैं, उसके कारण हार होता है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और परिणाम भी आ चुका है। इस बार जो एनडीए को विशाल बहुमत मिला है, जिसको अपार बहुमत कहते हैं, बिल्कुल जो विपक्ष का बिल्कुल सुपरा साफ हो गया है। जो राजद जो इतनी बड़ी राजनीतिक दल था, मात्र 25 सीट पर सिमट गया है। तो हमारे साथ भाजपा के युवा नेता हैं, कट्टरवादी हिंदू युवा नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सचिन गुप्ता हुआ, मैं बीटा पूर्वी युवा मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका हूँ। अभी मैं आरएसएस पे काम कर रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो विराट विजय हुआ है, तो इसको पूरा एनडीए के जीत माना जाएगा, या इसको आप देखते हैं कि नीतीश मोदी जी के चेहरा मोदी जी के नाम पर जीत मिला है? नहीं, देखिए, माननीय मोदी जी सर्वोपरि नेता है, सबका साथ सबका विकास जानते हैं और नीतीश जी का कहना नहीं है। वो आप देख रहे हैं 20 साल से जंगल राज को निकालकर कहां से कहां अब बहन बेटियां जाती है पढ़ने के लिए। अब पहले अब स्कूल में अब बच्ची को घर से निकालकर 10,000 रुपया दे रहे हैं मैट्रिक पास करने पर, इंटर पास कीजिए तो 25,000 दे रहे हैं, बीए पास कीजिए तो 50,000 रुपया दे रहे हैं। आज देखिए महिला आरक्षण के नाम पर आप दीपावली के टाइम पर देखिए महिलाओं को 10-10 हजार देने का काम किया है, हर एक बुजुर्गों को 11-11 रुपए देने का काम कर रहे हैं। तो ये सब तो मैंने रखता है ना विकास की डोरी। हर एक जगह देखिए नीतीश कुमार का काम बोलता है। आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, 4 घंटा में कहीं पहुंच जाने के लिए तैयार है, तो काम तो बोलता है ना भाई। सब जगह तो खेसारी लाल जो कि गायक हैं, भोजपुरी गायक हैं, एक्टर भी हैं, उनका एक बयान आया था कि राम मंदिर बनाने के क्या हो सकता है, राम मंदिर बनाने से लोग पढ़ जाएगा या कमाने लगेगा, उसका भूख मिट जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खेसारी लाल यादव एक गायक है, हमें लगता है देखिए गायक को गायक की तरह रहना चाहिए था, उनको ये बात नहीं बोला। आप बताओ, पटना जिला में एक महावीर मंदिर है, भगवान राम का, हनुमान जी का मंदिर है, और उसके बाद भी उस भगवान महावीर मंदिर से 5-5 हॉस्पिटल चलता है। आपको बताते हैं, महावीर कैंसर, महावीर नेत्रालय, महावीर वत्सलय, अभी 2-3 और हॉस्पिटल भी अभी है। आपको अयोध्या में माता सीता का जो थी क्या भंडारा है, वो भी चलता है उनके नाम पर। उसके बाद आप बोलते हैं कि एक हॉस्पिटल, ये मंदिर से क्या होता है? आप तिरुपति बालाजी को उठा लीजिए ना, उस मंदिर का जितना सरकार का इनकम नहीं है, उस मंदिर का उतना टैक्स होता है। तो आप बताइए, मंदिर के बारे में बोलते हैं। अब बताइए, कितने लोग बोले राम कृपाल यादव के बारे में बोलते थे कि मुखिया, अरे भैया उप मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुखिया छोड़ दीजिए। वो एक ऐसे सख्त थे जो लोग बोलता था ये भोज भात खाने आते हैं, भोज भात आते थे। अरे भैया, आपका सांसद भोज भात खाने कहाँ आता है? कम से कम गरीब के यहाँ वो बैठकर जमीन पर तो भोज खाने आते थे ना। अच्छा, भाजपा का कुछ नेता खेसारी लाल यादव को जद मुल्ला कह रहे थे, यादव मुल्ला, इसको आप कैसे? हाँ, हम इसमें कहें किंतु पंतु, इसलिए कि देखिए उन लोगों ने, कितना लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया, छठ पूजा का विरोध किया। अरे भैया, अपने भगवान का विरोध क्यों करना है? आप वोट देना है दो, लेकिन ऐसा थोड़ी है। मुसलमान का नेता कभी सुने आप मंदिर में जाकर टीका कर देता है? नहीं करता है। वो अपने धर्म के प्रति धर्मनिरपेक्ष है,
उसी तरह आप भी रहो, आपको वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। जन स्वराज जितना तेजी से आया था उतना ही तेजी से हवा में उड़ गया, इस पर क्या कहेंगे? वो पेट्रोल पंप पर पहले देखते हैं अपना, पहले जीरो दिखाया जाता है कि आप जीरो देख लीजिए भैया, तो वही जन स्वराज का नीति था यहाँ कि पहले आप जीरो देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे आऊंगा। हाँ, शुरू का 5 साल में वो जीरो दिखाए अपना, अब आगे की सोच जन स्वराज का क्या है। तो अभी हम बात कर रहे थे नेवरा के युवा नेता सचिन जी से। इनका क्लियर कहना है कि इस बार जो एनडीए को बहुमत मिला है वो सभी वर्गों के जो मत एनडीए को मिला उसके बदौलत मिला है। और जो मनेर का सीट है, हम कुछ कारणों से हार गए, नहीं तो इस बार मनेर भी फतह होकर हो जाता है। तो बने रहे उम्मीद नेशन के साथ, मैं संजीत कुमार, कैमरामैन विकास कुमार।